हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2022 में किस तरह का पेपर आया था, 2023 में किस तरह का आएगा। सेम इसी तरह आएगा, बस क्वेश्चन बदल जाएगा। देखिए, अनुक्रमांक यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर नाम अपना लिख दीजिएगा। 801 के भी ये पेपर संकेतांक है जो अपने कॉपी पे लिखना होता है। 2022 देखिए, हिंदी विषय है। इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। पूर्णांक 70 नंबर का होगा। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए, पहला है क। इसमें देखिए आपको कौन कौन क्वेश्चन, देखिए बहुविकल्पी है। पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान के अपने उत्तर पहचान कर लिखिए। देखिए, पहला है, प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। तीसरा, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। चौथा है, मित्रता रामचंद्र शुक्ल का एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इनमें से जो आपका सही रहेगा उसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, ख। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। देखिए, एक पहला है सेवा सदन, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा है बर्फ की गुड़िया, चौथा अतीत के चलचित्र। इनमें से किसी एक के लेखक का आपको नाम लिखना है, जो भी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। देखिए, ग है, कलम का सिपाही में से किस साहित्यकार का जीवन परिचय है, तो 1 नंबर ये भी निर्धारित है। देखिए, घ है, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए, ये भी 1 नंबर का है। अंगा है, हमारा मसीहा के रचनाकार कौन है, पहला ये भी 1 नंबर का है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, 2 नंबर है, इसको 2 विशेषता लिखेंगे, 2 नंबर मिलेगा। थ है, रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, ये भी 2 नंबर का है। ग, किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए, ये भी 1 नंबर का है। तीसरा देखिए क्वेश्चन, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, 2 नंबर आपको संदर्भ पे मिलेगा, 2 नंबर आपको व्याख्या पे मिलेगा, और 2 नंबर आपको प्रश्न का उत्तर लिखने पे मिलेगा। देखिए, पहला है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। देखिए, इसका पहला है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये भी देखिए, ये 2 नंबर का है जो संदर्भ लिखने पे मिलेगा। 2 नंबर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करने पे मिलेगा। 2 नंबर 2 नंबर उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में क्या बताया गया है, क्या आपको बताया गया है। देखिए, ख है, पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर हमारी मूर्तें बेहस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रकों की काया सीरीज दी, फिर उनके चेले कलावंतों में उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। देखिए, पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, पहाड़ों को किस प्रकार जीवन बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए, 2 2 2 यानी कि 6 नंबर इस पे निर्धारित है। देखिए, यहाँ पर कहा है कि देखिए यहाँ पर कहा है, किसी निम्नलिखित निम्नांकित गद्यांश किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चाहे क कीजिएगा या तो ख कीजिएगा, इनमें से एक ही करना है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। देखिए, 1 नंबर इसमें संदर्भ पे मिलेगा, 4 नंबर व्याख्या, 1 नंबर काव्य सौंदर्य पे मिलेगा।
देखिए पद्यांश है, वो पीछे वाला क्या था, गद्यांश था। देखिए पहला क्या है, सुनि सुंदर बहन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समझाई कछु, मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सवे अलोक लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानुदय विगति मनुक मंजुल कंज कली। या तो ये करिए या तो ख करिए। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मा वली पर हो रही निर्भर, त्याग विना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। चाहे क कीजिए, आपको अगर इसका आ रहा है क कीजिए, ख का व्याख्या ख के कीजिए। इसमें संदर्भ, व्याख्या और काव्य का सौंदर्य। संदर्भ पे दोनों 1 नंबर मिलेगा, व्याख्या पे 4 नंबर मिलेगा, काव्य सौंदर्य पे 1 नंबर मिलेगा। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित लेखों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा जयशंकर प्रसाद। इनमें से जिनका आप आ रहा है उनका जीवन परिचय लिखिए। देखिए जीवन परिचय लिखेंगे 2 नंबर, 1 नंबर आपको रचना पे मिलेगा। इनमें से किसी एक का ही जीवन परिचय लिखना है। इनमें से किसी भी, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखे, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखे, चाहे जयशंकर प्रसाद का। ख देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। देखिए पहला है सूरदास, दूसरा बिहारी लाल, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। देखिए जीवन परिचय 2 नंबर का है, 1 नंबर उनकी एक रचना लिखेंगे तब मिलेगा। देखिए 6वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए 1 नंबर संदर्भ पे मिलेगा, 3 नंबर इसके अनुवाद पे मिलेगा। देखिए ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा यश्च केंद्र असलम अस्ति इत एव संस्कृत वाग्मस्य संस्कृतस्य आलोक सर्वत्र प्रसिद्धः। मुगल युवराजा दारासिको अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम् अकरोत्, स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, तेन उपनिषदाम् अनुवाद पारसी भाषायां कारितः। देखिए इसका अर्थ है, अगर आपको जानना है तो मैं पिछले वीडियो में बनाया हूँ, इसका वाराणसी से लिया गया है यह, इसका मैं अर्थ बताया हूँ, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा। या तो ये आप कर सकते हैं, बंधनम मरणम व जय व पराजय व्यत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। देखिए अथवा ये कर सकते हैं आप, इन दोनों में से चाहे ये करिए या तो इसका अर्थ बताइए। इसका भी वीडियो मैं बनाया हूँ पिछले वाले वीडियो में। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर न आया हो। देखिए 2 नंबर मिलेगा एक श्लोक पर जो इस प्रश्न पत्र पर नहीं आया। इस प्रश्न पत्र का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे एक दिया है ना श्लोक, तो इसको अपने उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है, जो आया वो नहीं लिखना है, बल्कि और कोई आप कंठस्थ अर्थात याद किए हो उसको आपको लिखना है। देखिए ख है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। देखिए चार क्वेश्चन दिया है, इनमें से किन्हीं 2 ही का लिखना है, चारों का मत लिख दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसी 2 का ही लिखना है। देखिए पहला है वाराणसी कस्य भाषा केंद्रम अस्ति, दूसरा चंद्रशेखर क्या आसीत, तीसरा भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, चौथा पूर्वराज केन स युद्धम अकरोत्। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा सोदाहरण से लिखिए। देखिए करुण रस का परिभाषा लिखिए अथवा हास्य रस के, 2 नंबर पक्का है, 1 नंबर परिभाषा मिलेगा, 1 नंबर उदाहरण पे मिलेगा। देखिए उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण सहित दीजिए। देखिए उपमा अलंकार या तो लिखिए या तो उत्प्रेक्षा अलंकार लिखिए, परिभाषा लिखेंगे 1 नंबर, उदाहरण भी लिखेंगे 1 नंबर, अर्थात कि 2 नंबर इस पर भी फिक्स है। सोरठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, चाहे सोरठा लिखे चाहे रोला लिखे, इसमें उदाहरण भी लिखना है, 1 नंबर, 1 नंबर उदाहरण पे 1 नंबर परिभाषा पे मिलेगा। यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाए, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, पहला क्या अनु, दूसरा परि, तीसरा अभि, चौथा अप, 5वां सु, 6वां आदि। इनसे निर्मित 3 शब्द का बनाना है, किन्हीं 3 शब्दों का बनाना है, चाहे अनु का, परि, अभि का, तीनों बना दीजिए या तो इन तीनों को बनाए, मतलब जो भी आपको आ रहा है उसको 3 ही बनाइएगा। ख देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। पहला एक यानी कि 2 नंबर, इनमें से किन्हीं 2 का ही प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है। जैसे पन है ना तो बचपन, आई है तो पढ़ाई, वट है तो बनावट,
इस तरह आपको बनाना होगा। देखिए गए निम्नलिखित में से किन्हीं दो में से समास विग्रह कीजिए तथा समास के नाम भी लिखिए। एक एक 2 नंबर का। देखिए पाप पुण्य अर्थात पाप और पुण्य, नवरत्न, तिरंगा, जलवायु, इस तरह आपको चारों में से 2 का ही समास विग्रह करना है। देखिए घ वाला देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। देखिए पहला कपूर, दूसरा कुआं, तीसरा जीरण, चौथा दूध, चौथा पांचवा चरण। इनमें से भी 2 का ही लिखना है, तत्सम रूप लिखना है। एक एक 2 नंबर मिलेगा। एक लिखेंगे 1 नंबर मिलेगा, 2 लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा। अंगा वाला देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है अग्नि, दूसरा आम, तीसरा किनारा, चौथा पक्षी। इनमें से किसी 2 का ही 2 पर्यायवाची लिखना है। देखिए 10वां है क निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में से संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। पहला प्रत्येक है, दूसरा पित्राज्ञा यद्यप, तीसरा यद्यप, चौथा प्रत्युत्तरम। देखिए इनमें से 2 करना है, एक एक नंबर इस पे भी निर्धारित है। देखिए घ वाला निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लिखिए। रूप लिखिए। पहला मधु अथवा नदी का बहुवचन लिखिए, विभक्ति लिखिए, या तो फल अथवा मति में से। इनमें से एक का लिखना है, दूसरे में से एक ही लिखना है। चाहे मत लिखिए, चाहे फल लिखिए, चाहे मधु लिखिए, चाहे नदी लिखिए, एक एक नंबर दोनों पे निर्धारित है। देखिए गए निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। वचन का उल्लेख कीजिए। देखिए पठतम, असत, अफटम, अहसामी। इनमें दोनों में से किसी एक का ही धातु लकार पुरुष वचन लिखना है आपको अपने उत्तर पुस्तिका में। देखिए घ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। देखिए सभी सुखी हों, बालिकाएं खेल रही हैं, आकाश को पुस्तक दो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, भारत हमारा देश है। इनमें से किन्हीं 2 का ही संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। देखिए 11वां है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा विज्ञान वरदान या अभिशाप, तीसरा प्रदूषण की समस्या और समाधान, चौथा देश प्रेम, पांचवा जनसंख्या वृद्धि की समस्या एवं समाधान। देखिए इन पांचों में से आपको एक विषय पर ही निबंध आपको लिखना है। देखिए 12वां अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। पहला क मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। या दूसरा है मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। ख वाला है ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा है ज्योति जवाहर खंड काव्य के कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। इसमें देखिए 3 नंबर मिलेगा चाहे जो लिखिएगा। गए मेवाड़ मुकुट खंड जो आपके जिला में निर्धारित होगा वही आप लिखिएगा। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग की कथावस्तु लिखिए। गए कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा कर्मवीर भरत खंड काव्य के षष्ठी सर्ग की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अंग वाला कर्ण खंड काव्य के पंचम सर्ग की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा कर्ण खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। च वाला तुमुल खंड काव्य के आधार पर काव्य के नायक का चरित्रांकन कीजिए। तुमुल खंड काव्य के 9वें सर्ग की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ज देखिए मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग की सारांश अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के मुख्य पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जय वाला अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा अग्रपूजा खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। जय वाला क्या है, जय सुभाष खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए अगली वीडियो में हम बनाएंगे कि कॉपी में किस तरह लिखा जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।